तो आप क्लास है आज की आपकी एक्सरसाइज 8.1 और ये क्लास है छठी, जिसमें तुम्हें क्या दिखाया जाएगा। राइट द फॉलोइंग एज नंबर्स इन द गिवन टेबल। दिए हुए टेबल में आपको निकालना है फॉलोइंग नंबर। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 भी कितने हैं? 1 2 3। तो ये 3 10 हो गए और उसके बाद एक 1 हो गया 31 और 10th यानी 0.2 हो गया। तो जो पहले का जो आंसर है वो क्या बनता है आपका? सर 3 10 है और 1 है और उसके बाद क्या है आपका 2 10th है, जिसका मतलब हो गया 31.2। तो प्रश्न आपका ये पहला हो गया, समझ भी आ गया हो तुम सबको। ठीक है जी, ये है आपका ए और ये है आपका बी। बी में क्या दे रखा है? यहाँ दे रखा है 100th यानी 100 हो गया और 10 हो गया, तो 100 कितना हो गया? 10 हो गया और 10 कितने हो गए आपके? 4 हो गए। तो चलो इसे भी करते हैं 100 प्लस 10 और प्लस 10th। तो लो जी, तो पहला तो आ गया आपका 100, फिर आ गया आपका 10 और फिर आ गया 4 और 10th, जिसकी वैल्यू क्या हो गई सर? 110.4। दूसरा भी समझ आ गया आपको? ठीक है जी। अब तो अगला प्रश्न जो हो गया वो आ गया 2। कहता है राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू टेबल। अब आपको ये प्लेस वैल्यू टेबल में बनाना है। अब ये टेबल जो है, तो अब कहता है राइट द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू टेबल। प्लेस वैल्यू टेबल में क्या है? पहला है 19.4, दूसरा है बी 0.3 और सी 10.6 और डी 205.9 205.9। अब इनमें से क्या करना है? टेबल बनानी है। तो कुछ नहीं करना, आपको एक टेबल बना देनी है ऐसी। ये बन गई टेबल। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है 10 और 1। 10 पे क्या आ रहा है? 1। 10 पे आ रहा है 1 और 9 और 1 पे क्या आ रहा है? 9 और पॉइंट के बाद रकम एक आ रही है, तो क्या बन जाएगा आपका? 4 10th। पहला हो गया आपका, ये हो गया आपका ए, ये है आपका बी और ये आपका सी और ये आपका डी। तो अब प्रश्न नंबर कौन सा है? बी। बी में क्या लिखा है? 0.3 यानी 100 पे क्या है? कुछ नहीं। 10 पे क्या है? कुछ नहीं। 1 पे क्या है? कुछ नहीं। और पॉइंट पे क्या है? यहाँ पर 3। समझ आया? अगला आता है 1 10। 10 पे 100 पे क्या है? कुछ नहीं और 10 पे क्या है? 1। ये ना 1 10 10 पे क्या है? 1 और 1 पे क्या है? 0 और पॉइंट के बाद क्या रहा? 6। तो यहाँ 6 जाएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद कहता है 200, तो 200 आ गया। 0 10, 0 10 आ गया। 5 1, तो 5 आ गया और ये हो गया आपका 9। समझ आया ये प्रश्न? ये प्रश्न समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न 2 भी आपका आराम से हो गया। अब वो कहता है प्रश्न नंबर 3 देखिए। 3 में क्या लिखा है? इस तरह से लिखा हुआ है, कहता है 3 राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल यानी 7 10th। 7 10th इसको पहले लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पहले लिख दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि देखिए प्रश्न नंबर 3 राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। आपको ये डेसिमल में करना है, जो लिखे हुए 7 10th 2 10th एंड 9 10th 14.6 102 ones एंड 600.8 यहाँ लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? 7 10th यानी 7 अपॉन में 10th, इसे बोलते हैं 7 10th। इसका मतलब आता है 0.7। 2 10ths यानी 2 10ths एंड 9 10th प्लस 9 कितना हो गया? 10th, जिसकी वैल्यू होती है कितनी? 2.9। ये भी हो गया। 14 पॉइंट, तो लिखो पहले 14 फिर लिखो पॉइंट और लिखो 6। ये भी हो गया। 102 वंस, तो 100
एंड 2 वंस 100 एंड 2, ये 1 है और 100, 10 में कुछ आया नहीं, 100 है पर इसमें क्या दिखाई दिया आपको, 10 कहीं आ रहा है, तो इसलिए सिर्फ 1 आ रहा है, तो 1 आया और 100 आया, इसलिए 100, 10 में कुछ था नहीं तो 2 आ गया। 600, तो यहाँ लिखिए पहले 600, उसके बाद क्या पॉइंट है तो पॉइंट आ गया, और यहाँ कितना है 8 है। तो प्रश्न नंबर तुम्हारा 3 समझ आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जब क्या है, अब अगला प्रश्न जो आता है वो आता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। प्रश्न नंबर 4 करना है आपको, इसमें कुल मिला के ए से लेके के तक सवाल है और सारे सोल्व किए जाएंगे। तो इसके ए से लेके के तक सारे सवाल कराएंगे जो हमने पहले से यहाँ नोट कर लिए हैं। तो देखिए जरा क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। तो पहला क्या है 5 10, बहुत सिंपल सवाल है, सिर्फ 5 लिखिए, क्योंकि एक के बाद एक ही जीरो आ रही है तो पीछे एक कदम छोड़िए, आगे कुछ नहीं है, प्रश्न हो गया, समझे। दूसरा क्या है सर, दूसरा है यहाँ 3 लिखिए, प्लस लिखिए, एक रकम आ रही है तो एक रकम छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है जी, दिख रहा है तेरे को। तो ये सोल्व कर देंगे तो कितना आएगा सर, 3.7 हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल क्या आता है 265, तो यहाँ कर देंगे 265 पॉइंट, रकम कितनी आ रही है एक, तो ये आएगा पॉइंट के बाद, तो ये भी हो गया। यहाँ पर क्या आ रहा है सर 70, तो ये 70 लिखिए, फिर पॉइंट लिखिए, क्योंकि रकम एक जीरो आ रही है तो पॉइंट के बाद रकम पहली जो आएगी वो 8 ही आएगी। अगला सवाल देखिए क्या है सर 88, अगर सिर्फ 10 आ रहा है तो पीछे से एक रकम छोड़ दीजिए तो 8.8 हो गया। अगला प्रश्न क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको बनाइए फ्रैक्शन, 10 4 जा 40, 40 और 2 कितना हुआ सर 42, तो बोल सकते हो। तो क्या बनेगा अभी, ये पीछे से एक रकम छोड़ दिए तो कितना हो गया 4.2। अब यहाँ आ जाइए सर, यहाँ तो 10 ही नहीं आ रहा, यहाँ तो 10 ही नहीं आ रहा, तो आप एक काम करो 10 बना लो इसको, अगर तुम्हें और इजी करना है। तो नीचे देखो 2, कहाँ चाहिए आपको 10, नीचे ना, तो 2 की टेल में 10 कब आता है, तो दोनों को 5 कर लो, तो क्या दिखाई देगा सर, ये तो हो गया 15 और ये कितना हो गया 10, तो पीछे से एक रकम छोड़िए, ये भी सोल्व हो गया। और यहाँ पर कितना आ रहा है देखो, सवाल भी रहेगा, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये 3/2 था और यहाँ पर 10 तो आता नहीं, 2 में 10 तो नहीं, नीचे 10 बनाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे 2 की टेबल में 10 जो 5 पे आता है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 जा 15, 2 5 जा 10, तो हो गया 15, तो 1.5 हो गया। अगला सवाल क्या है सर, यहाँ भी 10 नहीं आ रहा, क्या आ रहा है 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को 10 बनाइए, नीचे वाला 10 कैसे बनेगा, जब 5 को किससे गुणा करोगे, 5 के पाले में वो 10 आता है ना, कितने पे आता है, तो 2 कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 2 दूनी 4 और 5 दूनी हो गया 10, ये भी हो गया। सेम सवाल ये भी ऐसी है सर, 12 को ऐसे कीजिए, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 के पाले में 10 कितने पे आता है 2 पे, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो गया 12 दूनी 24 और 5 दूनी कितना हो गया 10, ठीक है जी। लगाना पॉइंट था तो ये हो गया पॉइंट 2.4, अच्छा इसको पॉइंट नहीं करा तो 0.4। अब रह गया मिक्स फ्रैक्शन, फिर आ गया, तो 5 3 जा 15, 15 में डालो 3 तो कितना हो गया 18/5, तो क्या करोगे 18 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से और 5 को 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 18 2 जा कितने होते हैं 36/10, तो ये कितना हो गया सर 3.6 हो गया। ऐसे ये कर दो, 2 4 जा 8, 8 में जोड़िए 1 तो कितना हो गया 9/2, 2 में 10 नहीं आता ना, ठीक है, तो कर सकते हो इसको 5 से करो और इसको भी 5 से करो, दोनों को करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि क्या आएगा 2 5 जा 10, तो ये क्या बन गया 9 5 जा 45 और 2 5 जा कितना हो गया 10, तो ये 4 पॉइंट हो गया 5। समझ आया भी, प्रश्न नंबर 4 था ये, प्रश्न नंबर क्या था 4 था ये पूरा हो गया, इसको नोट कर लेना, पहले वाला पहले नोट कर लेना इसको।
ये पूरा नोट हो जाए फिर नीचे वाला नोट कर लेना, ठीक है भैया। तो अगला प्रश्न जो है वो कौन सा है, कहता है अगला प्रश्न है आपका 5, कहता है राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शन। आपको इसे फिर फ्रैक्शन बनाना है, 2/4, 5/4, 3/7 इस तरह से बनाना है। एंड रिड्यूस करना है इसको, यानी इसे काटना है, जितना कट जाए काट दो। टू द फ्रैक्शन, रिड्यूस द फ्रैक्शन टू ए लोएस्ट फॉर्म। उसको क्या कहता है, न्यूनतम रूप में, न्यूनतम मतलब सबसे छोटा रूप में लिखिए काट पीट के। तो चलिए सवाल तो पहले लिख ही दिया है, अब यहाँ देखिए क्या आ रहा है, सेम वही प्रश्न में यहाँ लिख दिया। प्रश्न नंबर 5 कहता देखिए काट सकते हैं, पॉइंट के बाद रकम कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो 6 की जगह कितना लगेगा, 10। और ये कौन से पार्ट से कैंसिल होते हैं, 2 के पार्ट से, 2 चौक ओ सॉरी 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 2 के पाड़े में 3 पे और 2 के पाड़े में 5 पे। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, पॉइंट के बाद रकम कितनी आ रही है, सर आ रही 1, तो नीचे भी कितना आएगा, 1 0। और दोनों कौन से पार्ट से कटते हैं, 5 के। ये 5 के पार्ट में कितने पे आता है, 5 पे, और ये कितने पे आता है, 2 पे। तो ये कितना बन गया, क्लियर। यहाँ देखो, यहाँ पॉइंट की रकम ही नहीं आ रही, तो यहाँ क्या लगाएंगे, सिंपल सी बात है। अगर मान है ना, अगर मान लो आ भी जाती है, लो ये हमने लगा दिया, तो नीचे कितना आएगा, तब भी कट जाएगा, तो ये एक ही बचेगा। ठीक है जी, तो ये एक ही बचेगा। अब अगला प्रश्न जो है, पॉइंट के बाद कितनी रकम आ रही है बताइए, सर सिर्फ एक ही आ रही है, तो क्या लगेगा, 1 0। और ये दोनों किससे करते हैं, 2 से कट जाएंगे, 2 के टेबल से कट जाएंगे, यानी 2 1 जा 2। ठीक है, इसको बचेगा 1 और 2 9 जा, और ये कितने पे कट गया, 5 पे। तो ये हो गया 19/5। फ्रैक्शन भी हो गया और काट पिट के क्या हो गया, लोएस्ट फॉर्म। ये जो हिस्सा है ना, ये फ्रैक्शन है, और ये काटने के बाद रिड्यूस द लोएस्ट फॉर्म, वो ये हो जाता है। अब यहाँ पर आ जाइए, कितना आएगा, 13। पॉइंट की रकम कितनी आ रही है, सिर्फ एक आ रही है, तो 1 0 लगेगी। अब ये किसे कट जाएगा, सर ये किसी से नहीं कटेगा, ये कटेगा ही नहीं, तो इसलिए यहीं छूट जाएगा। ये कटता है तो काटिए, नहीं कटता तो छोड़ दीजिए। अब ये कितना है, सर 2 1 2। पॉइंट के बाद रकम कितनी आ रही है, 1, तो क्या बन जाएगा, 1 0, तो ये कट जाएगा। 2 1 जा 2, ना जाने की 0, और 2 1 जा 2 नीचे, और 2 5 जा 10, और तो कटेगा नहीं, क्योंकि 5 के टर्म के अंदर काटने के लिए आखिरी में ऊपर 5 या 0 होना चाहिए। अब ये कहता है ये क्या है, सर ये है 64। पॉइंट के बाद एक रकम, ठीक है जी, पॉइंट के बाद एक रकम आती है। ठीक है, तो ये सवाल देखिए 21.2 में क्या था, पॉइंट के बाद रकम एक आ रही है, तो 212 हो गया, ये हो गया 10, ये हो गया बराबर 101। काट दिया से 2 से ये भी कट गया, 2 से ये भी कट गया, तो ये आ गया। ठीक, अब अगला सवाल जो आता है वो क्या आता है, ये आता है 6.4। पॉइंट के बाद रकम कितनी आ रही है, सिर्फ एक ही आ रही है। ठीक है जी, अगर एक ही रकम आ रही है तो काट दीजिए, किससे कटेगा ये, सर 2 से कटेगा, ये कट गया 2 के पाड़े में 3 पे, ये कट गया 2 पे, और ये कट गया 2 के पाड़े में 5 से, तो ये कितना हो गया, 32/5। तो ये तुम्हारा प्रश्न नंबर 5 भी पूरा हो गया। ठीक है जी, इसको ढंग से नोट कर लेना और सोल्व कर लेना। तो प्रश्न नंबर 6 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ए, पहला सवाल क्या है, 2 मिलीमीटर। तो ये आएगा 2 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर में क्या होता है, देखो 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए अगर आप इसको वापस 10 से डिवाइड कर दोगे, तो ये मिलीमीटर जो होता है ये बन जाएगा आपका सेंटीमीटर। तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग द डेसिमल। ठीक है, तो इसको चाहे ऐसे कर दो, चाहे इसको पॉइंट मिला के जैसे भी आंसर आता है आप ऐसे कर दो, कोई दिक्कत। प्रश्न नंबर 2, इसमें भी क्या आ रहा है, 30 मिलीमीटर। अगर मिलीमीटर के नीचे लगा दोगे आप 10, तो ये बन जाएगा वापस, ये हट जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा, तो क्या करेगा, सर ये कट गया, तो सिर्फ कितना बचा, 3 सेंटीमीटर। कोई परेशानी। अगला प्रश्न जो आता है,
उसको पॉइंट नहीं ना, ठीक है। अब इसका हो गया 116 को डिवाइड कीजिए 10 मिली, तो क्या बन गया ये सर, ये भी हो गया सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया सर, 10 है। 10 से भाग करो, 11.6 सेंटीमीटर। और अगला सवाल जो है वो क्या है सर, ये तो पहले से ही है, क्या है 4 सेंटीमीटर और प्लस में आपको करना पड़ेगा 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, यानी ये हो गया 4 सेंटीमीटर प्लस में 2 अपॉन में 10 मिली, ओ सॉरी, ये तो ठीक था, मिलीमीटर था। तो 10 सेकंड में क्या बन जाएगा अब ये सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, और एक रकम छोड़ दीजिए तो 0.2 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना हो गया 4.2 सेंटीमीटर। अब ये क्या है 162 मिलीमीटर। तो इसको बना देंगे सर 162 डिवाइड बाय किसे करेंगे 10, तो ये बन जाएगा आपका सेंटीमीटर। तो 1.2, ये लो जी, ये भी बन गया आपका सेंटीमीटर। और लास्ट का कितना था सर 83, लास्ट का कितना था 83, है नी। तो 83 को अगर आप डिवाइड कर दोगे किससे 10 से, तो ये भी बन जाएगा सेंटीमीटर। तो ये हो गया 83 और 1 पॉइंट सेंटीमीटर। तो प्रश्न नंबर 6 तुम्हारा पूरा हो गया। तो अगला प्रश्न जो है वो हमारा कौन सा है, वो है 7वां प्रश्न है, जिसमें आपको दे रखा है ए 0.8 लगाइए, बी 5.1 लगाइए, 2.6 लगाइए। तो बिटवीन विच टू होल नंबर ऑन द नंबर लाइन आर गिवन, नंबर लाइन, ठीक है, आर द गिवन नंबर लाइन, विच ऑफ दीज होल नंबर इज नियरेस्ट द नंबर। अगला सवाल जो है हमारा 7वां सवाल है, इसमें कहा गया है बिटवीन विच टू होल नंबर ऑन द नंबर लाइन आर द गिवन नंबर लाइज। किस दो संख्याओं के बीच में संख्या आएगी, जैसे मान लो 0.8 जो है, ठीक है, 5.1 है, 2.6 है, 6.4 है। विच ऑफ दिस होल नंबर इज नियरेस्ट द नंबर, और ये किसके सबसे पहले पास से पड़ेगी। अब तुम समझो क्या कहना चाहता है। देखिए पहला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है 0.8, तो यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो यहाँ आएगा ना, ये यहीं आएगा ना ये। तो तुमने क्या देखा, तो 0.8 है वो किसके आया, जीरो तो यहाँ पर आएगा ना, सॉरी, जीरो आपका यहाँ पर आएगा, तो यहाँ नहीं आएगा। तो 0.8 है तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये आपका बनेगा 8, यहाँ बनेगा ये कौन सा आएगा 0.8। तो बताइए ये किसके पास में, जो प्रश्न ए का जो जवाब है वो 0 और 1 के बीच में आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो क्या आएगा 0 एंड 1। तो पास में किसके है, 0 के पास में या 1 के पास में है, 1, तो आंसर है 1। क्लियर। अब लोग बी का जवाब दो, बी में क्या आ रहा है सर, ये आ रहा है 5.1, आओ 5 और 6 के बीच में आ रहा है, किस में आ रहा है ये सर 5 एंड 6 के आ रहा है। और किसके नियर है ये 5, नियर देखो 5.1, 1 तो यहीं आएगा ना, तो यहाँ बनेगा ये, तो ये बनेगा 5.1। तो किसके पास में हुआ सर, नियर 5 के हुआ। चलो जी, अगला क्या है आपका सी, सर सी में था 2.6, यानी ये किसके में आएगा 2 और 3 के बीच में आएगा, किसके बीच में आएगा 2 एंड 3 के। और सबसे पास में किसके रहेगा नियर। तो पॉइंट में रकम जो है 5 से ज्यादा है, इसलिए क्या होगा ये 3 के नियर में आएगा। क्लियर, बच्चों वाला सवाल कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। अब वो कहता है कि अगला प्रश्न जो है वो क्या आता है सर, वो डी होता है, ए बी सी, ये हो गया डी। हाँ भाई डी कितना है, डी हो गया आपका 9.1, कहाँ है 9, और ये हो गया आपका 1। तो 9 और 10 में आया, तो ये संख्या आ रही है आपकी 9 एंड 10, ठीक है। 9 और 10 के बीच में आएगा, कौन सा आएगा 9.10। और पास में इसके ये 9 के या 10 के, तो लिख दो कोमला के नियर 9। अब लास्ट का क्या बचा सर एफ, वो क्या है 4.9, तो किसके बीच में आएगा 4
एंड 5। और बता दीजिए किसके सबसे पास में होगा ये, नियर 4.9। तो ये रहा आपका 4 और ये हो गया इसका 9, तो यहाँ आएगा 4.9। तो ये हो जाएगा, ठीक है जी, ये आ गया आपका 4, ये 5, तो ये हो गया 4.9, तो यहाँ पर आएगा। तो पास में किसके हुआ, 5 की हुआ, तो ये हो गया नियर 5। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 या 8 भी हो गया, 7 हो गया ये है। 8वां तो बिल्कुल ही सिंपल है। 8वां क्या, देखिए ये रहा प्रश्न नंबर 8, शो द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो पहले एक नंबर लाइन बना दीजिए, पहले एक नंबर लाइन बना दीजिए। तो ये बन गया आपकी नंबर लाइन। हाँ जी, बताओ कितना हो गया ये नंबर लाइन में। ये आपका यहाँ से देखो, ये क्या है आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये 6, ये 7, ये 8 और 9। तो इसमें क्या देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 में सबसे बड़ी रकम 1 1 2 है। तो इतना तो आगे जाने की जरूरत थी नहीं, थोड़ा खुला खुला कर देते। चलो जी, पहला प्रश्न क्या था हमारा, पहला हमारा प्रश्न आता है सर 0.2। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8वां, 8 क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो 0.2 आएगा, 0.2 का बनेगा आपका, यहाँ बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ ला लो 2 बनेगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 0.2। ये हिस्सा जो है ये क्या है, 0.2 है। अगला प्रश्न क्या है इसमें, सर बी भी है। बी कितना आ रहा है, अब बी जो है हमारा है 1.9। तो 1 के बाद यहाँ आ जाओ, यहाँ बनेगा आपका, ये क्या आएगा आपका 1.9। अच्छा सी क्या बनेगा आपका, अच्छा बी था 5.1, 1.1, सी है आपका 1.1, ये रहा सी, ये हो गया 1 और पॉइंट के बाद भी क्या आएगा आपका 1 आएगा, तो ये हो गया 1.1 भी आ गया। अब अगला क्या है आपका 2.5। तो वो कौन सा है आपका, डी, क्या था वो, तो यहाँ पर आएगा 2.5 बीच में आता है, तो यहाँ बनेगा आपका 2.5। तो सुमेश से ये दिखाना है कि शो द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। हालांकि इसमें सिर्फ 1 या 2 थे, तो तुम्हें जो लाइन बनाओगे ना, ध्यान रखना थोड़ी बड़ी बना देना इसमें। यानी अगर लाइन लोगे तो यहाँ से 0 हो जाएगा, तो ये 1 करना, ये 2 करना और ये इतना खुलाना। कारण क्या है इसका, कारण इसका यही है कि यहाँ पर रकम जो लिखी है ना वो 0.2 1 0.1 और सबसे बड़ी रकम कौन सा आ रही है, 2 आ रही है। तो क्या करोगे, ये गैप में खुले खुले मार जाएंगे। अगला सवाल क्या आता है, ये आता है आपका, तो अगला जो प्रश्न है आपका वो प्रश्न नंबर आपका आता है 9वां प्रश्न आता है, जिसमें कहता है राइट द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट ए बी सी डी ऑन द गिवन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे जहां पे भी ए बी सी डी दे रखा है, ठीक है, उसको बताइए। अब यहाँ तुम देखो, यहाँ पर तुम्हें ए पॉइंट दिखाई दे रहा है, उसके पॉइंट क्या बताइए, ए का जो पॉइंट है वो दिखा रहा है यहाँ पर, वो है आपका 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 है। किस वाले पे, ए वाले पे ना। फोटो के हिसाब से देखें तो उसके पिक्चर में 2 रकम छोड़ के है, मतलब ए 1 से पहले ये रहा, 2 रकम छोड़ के है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये आ रहा है 8 पे आ रहा है, तो ये बनेगा आपका 0.8 हो गया ए का। अब बी का ढूंढिए, सर बी के पॉइंट का है, बी का पॉइंट नहीं आ रहा है, 1 के बाद है, 1 के बाद आ रहा है, फिर पॉइंट है, फिर क्या आएगा, फिर आएगा आपका 1 2 और आपका ये बी है ना 1 के बाद है, ये 1 है, तो 1 2 3 सर 1.3 हो गया। अब बताइए सी का पॉइंट निकालना है, सर सी का पॉइंट निकाल देंगे। सी के पॉइंट कितने आएंगे, सर 2 के बाद आ रहा है, 2 के बाद आ रहा है ना सी, सी जो आ रहा है वो 2 के बाद आ रहा है, कितना आ रहा है 1 2, तो ये हो गया सी। अब क्या रह गया डी, अगर डी का पॉइंट निकालना है आपको तो वो कैसे निकलेगा, डी 3 से पहले आ रहा है और 2 के बाद आ रहा है, तो आप 2 लिखिए, पॉइंट लिखिए, कितना आ रहा है, सर लास्ट का एक छूट गया है तो 9 हो गए। 1 2 3 4 5 6 9
सॉरी भाई, ये आ गए। तो आपको बताना है ए के जगह का, ए की जो स्थान है वो कौन सा है, वो है 0.8, और बी का 1.3, और सी का 2.2, और डी का ये 3 से पहले है इसलिए 2.9। समझ आ गया अच्छी तरह।